तो यहाँ पर मतलब आदमी के बारे में कह रहे हैं या विद्यार्थी हो या कोई अन्य छात्र छात्रा है उसे है ना। यहाँ पर देखिए अधिकांश जो लाइफ में अधिकांश जो मायने रखता है यहाँ पर दिया गया है कि गुरु जी समझ गए। यहाँ पर दिया गया भगवान व्यास गुरु जी बताएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्या इसमें। वैसे तो एक्चुअल में संसार सृष्टि जो बनाया है भगवान ही बनाया है कि नहीं। भगवान का हर जगह उसका पूजा, हर जगह उसका मानता, हर चीज़ में क्या है पैग है। लेकिन यहाँ पर हम छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं कि यहाँ पर देखिए भगवान व्यास गुरु जी यहाँ पर अधिकांश मान्यता, अधिकांश जो शक्तिशाली जो होती है कौन होती है, अधिकांश जो दर्जा दिया गया है किसको दिया गया है इसके बारे में आज जानते हैं। यहाँ पर देखिए भगवान व्यास गुरु जी। वैसे तो जानते हैं भगवान तो क्या है सृष्टि करता है कि नहीं। जो संसार यहाँ बनाया है वो तो महान पाएगा हर चीज़ में होगा क्योंकि वही तो इंसान बनाया है कि नहीं। वो तो महान है। लेकिन यहाँ पर जो छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर चल रहे हैं कि यहाँ देखिए भगवान व्यास गुरु जी जो है एक्चुअल में विद्यार्थी लाइफ में अधिकांश दोनों में कौन सा अधिकांश रखते हैं मायने उसके बारे में कहीं जानते हैं। ठीक है, तो देखिएगा लाइफ में अधिकांश जो है गुरु अधिकांश विद्यार्थी को लाइफ में आता है कि यहाँ पर भगवान आता है छात्र के जीवन में उसके बारे में जानते हैं कि कहता है कि गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देव महेश्वरा गुरुरे साक्षात परम तस्मै गुरुवे नमः। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि मतलब छात्र के जीवन में समझ गया ना अधिकांश जो पैग है किसको रखा गया है। वैसे तो पहले जो लाइफ में मुझे दर्जा मिला है किसको, माता और पिता को, जो मुझे पृथ्वी पर लाया है उसे तो सब जानते होंगे है कि नहीं। उसके बाद जिसका भी दर्जा मिला है वो कौन यहाँ पर है, गुरु जी हैं। ठीक है, जिससे आप ज्ञान मिले, जिससे ज्ञान लेता हो, या माता पिता से ज्ञान लो या किसी अन्य टीचर से ज्ञान लो या किसी अन्य व्यक्ति से ज्ञान लो, जिससे आप ज्ञान ले वही क्या करेगा आपको, गुरु जी कहलाएगा। गुरु क्या होती है, एक जीवन का एक मार्ग होती है। गुरु ऐसी चीज होती है जो आपको एक नया मार्ग पर ले जाएगा, समझ गया ना, वो मंजिल तक आपको पहुंचा देगा। लेकिन गुरु गुरु ये जगह पर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि रास्ते देखें सड़क, रास्ता को, रास्ता पर जहाँ मान लीजिए मुझे जाना है मार्केट, इस रास्ता होते हुए मार्केट चले जाएंगे। लेकिन जो रोड था मुझे मार्केट तक ले गया और उसके बाद जो रोड जगह पर रह गया। यहाँ पर कहने का अर्थ हुआ गुरु जो होती है, गुरु गुरे रहता है लेकिन चेला जो होता है चिमनी बनकर हर चीज़ हर मिठाई क्या होती है खाई जाती है। चाहे वही कोई टीचर बनती है, कोई वकीली बनती है, कोई अन्य चीज़ जो बनती है चेला बनती है कि नहीं। गुरु इसीलिए गुरु का जो स्थान है भगवान से पहला स्थान दिया गया। यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल देते देखिए इधर एक इंसान था समझे ना, यहाँ पर दो शिष्य रहता, एक विद्यार्थी था समझे ना, एक यहाँ पर जो गुरु का जो था ना शिष्य, तो जानते होंगे अति के बारे में दिया गया है जो भिक्षा नहीं मांगता है, योगी के बारे में समझ गए। एक बार क्या हुआ था, गुरु का जो शिष्य था समझ गए कहा बेटा समझ गया ना, जाओ अन्न सब सट गया, भिक्षा मांग के लेकर आओ, समझ गए। तो छात्र जो था समझ गए भिक्षा मांगने के लिए उसको चल दिया, भिक्षा मांगने की जगह ने चल दिया, एक नगरी पहुंचा, एक गांव पहुंचा। पहुंचने के बाद समझ गए एक घर द्वार प्रवेश किया, का भिक्षान दही, गेट जाकर का भिक्षान दही, जगह ने उस अंदर से ऋषि मुनि समझ गया निकला और उस गौर से उस लड़का को देख रहा था, समझ गए। का किसके शिष्य हो, अपना गुरु जी के नाम बताया। का देखते हैं कि आपके गुरु जी में कितना दम है, समझ गया। का मैं जाओ श्राप देता हूँ कि आप कल का सूरज कभी देख नहीं पाइएगा। वो जो था महात्मा उस छात्र को मतलब उस शिष्य को श्राप दे दिया कि देखते हैं आप गुरु जी में कितना दम है कि आपको बचा सकता है, कि जाओ आप कल का जो सूरज है कभी नहीं देख पाइएगा, श्राप दे दिया। और जो श्राप दिया वो भी क्या था, ऋषि मुनि तगतगर था, उसके भी जो मुख से निकला जल्दी व्यर्थ नहीं जाता, वो भी ऋषि मुनि तगतगर था, समझ गए। देखते हैं आपका गुरु पैग है कि समझ गया, मेरा जो वचन है पैग है, देखते हैं आजमा लेते हैं। वो बेचारा मुंह लटकाकर समझ गया उदास मन से अपना गुरु जी के पास आया, नगर द्वार पर आया समझ गया। उस गुरु जी पूछ दिया कि बेटा भिक्षा लेकर आए हो, बोलिए ना था। फिर बोला कहाँ गुरु जी लाए हैं, कहा क्या ला भिक्षा में, कहा गुरु जी मैं अपनी मौत लाया हूँ भिक्षा में। क्या लाया, अपनी मौत लाया। कहा एक द्वार पर गए हैं, समझ गए, तो ऋषि मुनि मुझे मिल गया, समझ गया। जखे ने मिल गया तो क्या मिलने के बाद मुझे जखे उससे भिक्षा मांगे तो भिक्षा में क्या दे दिया, मुझे मौत दे दिया। कहा कि जाओ तुम कल के सूरज कभी नहीं देख सकते हो। कहा कितना सुंदर दोपहर है, कितना सुंदर दोपहर है, समझ गए। तो जो इसका शिष्य था ना तो क्या लाया, तो अपना गुरु जी को पूरा बात बता दिया कि हम गए थे भिक्षा मांगने के लिए, ठीक है ना। तो मुझे शराब क्या दे दिया भिक्षा में कि जाओ तुम कल के सूरज कभी देख नहीं सकते हो, और कह देना अपना गुरु जी को, देखते हैं आपको कैसे बचा लेता है, समझ गए। तो वहाँ गया, कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। शाम हो गया तो चला जो खाना सब बनाया, ठीक है ना, गुरु जी भी खा लिया। और गुरु जी कहा शिष्य खा लो, का गुरु जी खाने का मन नहीं, क्योंकि उसका टेंशन था कि अब हम कल जी पाएंगे या नहीं पाएंगे, उसका टेंशन था, मरने का टेंशन था उसको। कहा ठीक है गुरु जी नहीं खाएंगे, समझ गए। कहा कोई दिक्कत नहीं खाओ। बेचारा गुरु जी था खा कर सो गया, समझ गए। कहा सो जाओ। कहा गुरु जी मुझे नींद नहीं आता है।
कहा ठीक है, नींद नहीं आता है तो मुझे सेवा कर दो, मुझे हम सोते हैं मेरा मुझे पाँव दबा दो। कौन कहा? गुरु जी कहा ठीक है। वो सोचा मतलब शिष्य सोचा कि अब तो कल तो मर ही जाएंगे, कल का सोच देख नहीं पाए थे, जाते जाते तो गुरु जी का सेवा कर कर चले जाते हैं जो पुण्य कमाल का। ठीक है गुरु जी कह दिया सुन लो, हम जब सोते हैं और जब मुझे पाँव दबाइएगा और आपको कोई भी इंसान आपको जब बुलाने आएगा, ध्यान रखना मेरे चरण से उठ कर मत जाना। कहा जो आज्ञा गुरु जी। समझ गया ना? कहा ठीक है। अब रात बीत गया, समझ गया ना? रात बीत गया, 9 बीत गया, समझ गया ना? अब वही जो था जो श्राप दिया था कि तुम कल को सूरज कभी देख नहीं सकते हो, समझ गए, वो आ गया। जानते हैं क्या बनकर? किसी इंसान को भेजा, जाओ तो टाइम हो गया, समझ गया ना? क्यों गया उसके पास, कहा कि आपको गुरुजी मतलब जो आपको श्राप दिया था वो हाक दे रहा है। उसके पास गया, कहा हम नहीं जा सकते हैं, आप मेरे पास आइए, मुझे ले चलो, क्योंकि हम अपना गुरु का काम में क्या है व्यस्त है। वो भी हार के मान चला गया। वैसे ने सुना, दूसरा इंसान को भेजा, जानते कौन? उसी को, उस शिष्य को माता बनाकर माता को भेज दिया अपने दूसरा रूप लेकर, समझ गए? तो वो माता उसके द्वारा पहुंचा, कहा बेटा बहुत दिन हो गया तुम्हें अपना सीने से लगाए हुए, आओ मेरे सीने में लग जाओ। कहा माता अभी आपके भी पास नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं अपना गुरु को वचन पालन कर रहा हूँ, उसका पाँव दबा रहा हूँ। उसका गुरु कहा था कि कोई विपत्ति पड़े मेरे पाँव से तुम कभी जाना मत, ये कह दिया था। उसका माता भी फेल कर गया। और तीसरा कौन क्या भेजा? यमदूत, यमराज को दूत को भेज दिया, समझ गए? कहा चलो आपका टाइम हो गया ऊपर जाने का। कहा हम नहीं जा सकते हैं, आप मेरे पास आओ, मुझे ले जाओ तब जाएंगे, समझ गए ना? मेरे पास आओ, क्योंकि मेरा गुरु का काम में व्यस्त हूँ, मेरे पास आओ, मुझे ले जाओ तब जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तीनों परीक्षा में फेल कर गया। ऐसे होते होते पूरा रात बीत गई, सूरज जग गया, समझ गया ना? चिड़िया चहचहाना शुरू हुआ, सूरज भी जग गया। चला वैसे जीवित का जीवित रख गया। इस अर्थ में समझ गया, गुरु हर चीज जानता था कि वो पहले कह दिया कि मेरे चरण से आप उठ कर मत जाना। जब वो चरण से उठ के जाता तो पक्का उसका मौत निश्चित था, समझ गए? उन चरण को छोड़ नहीं गया। देखो तो सूरज का, समझ गया ना? सूरज देखा कि नहीं, कल का भी सूरज देख लिया। इसलिए कहते हैं गुरु जो है भगवान भी जो होती है एक बंधन बंधा होता है, वो भी आपको मेरा जो किस्मत लिखता है, मेरा जो लिस्ट लिखता है, वो भी एक बंधन बंधन रहता है। तो कैसे उसको मारेंगे, कितना टाइम पर ले जाएंगे, लेकिन गुरु के पास जो कोई बंधन नहीं है, समझ गया ना? भगवान को भी छीन के ले आया, प्राण शिष्य को बचा लिया है कि नहीं? गुरु ऐसा चीज होती है, इसीलिए गुरु का स्थान, समझ गया ना, पहला माना गया है। भगवान तो सृष्टि की रास्ता है रे, समझ गया ना? लेकिन गुरु जो होती है पहला स्थान गुरु को भी माना गया है। जो देखो तो कल का भी सूरज देख लिया गया ना, शिष्य गुरु ऐसी चीज होती है। इसीलिए ध्यान देना, कोई भी इंसान मेरे लाइफ में एंट्री मारे जिससे ज्ञान लिया हो, या माता पिता कोई भी इंसान हो, जब आपकी लाइफ में एंट्री मारता हो, कोई भी हो जिससे आपको एक अक्षर का ज्ञान मिलता हो या मिला हो, उसको कभी भी इंसल्ट मत करने का है कि नहीं? या किसी अन्य टीचर क्यों ना हो, या कोई भी टीचर क्यों ना हो, कोई पता चला कोई भी इंसान क्यों ना हो, किसी को भी क्या करना, इंसल्ट करना ही नहीं। सबको रिक्वेस्ट करना, आप छात्र हो, छात्र जीवन जो होती है, समझ गया ना, एक कठोर जीवन होती है, सबको मान्यता देना। क्योंकि जो गुरु का वैल्यू क्या है, जो गुरु का इज्जत क्या है, आज देखो उसको तस्वीरों के सामने, समझ गया, सामने तस्वीर का पूजा होती है। जो गुरु का इज्जत क्या, जो गुरु का पूजा क्या, आज उसका ही पूजा होती है। इसलिए गुरु क्या होती है? गुरु भगवान होती है, समझ गए? चाहे गुरु माता पिता क्यों ना हो, या जिससे आप ज्ञान लेता हो वो क्यों ना हो, या कोई भी इंसान क्यों ना, जो मुझे जीवन का एक नई मार्ग दिखाता हो। इसीलिए हम इतना कहेंगे, समझे ना? तो गुरु का कोई भी गुरु हो, उसका कभी भी इंसल्ट लाइफ में कभी मत करना, समझ गए? गुरु गुरु। जय हो।